नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो नलिन विलोचन शर्मा जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? तो हिंदी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो सुमन राजे जी का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में है? तो हिंदी इतिहास का वृहद इतिहास जो है कुल 16 खंडों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे है, विद्यापति की पदावली में किस रास की प्रधानता है? तो विद्यापति की पदावली में जो है वो श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अवधूत मत का पर्यायवाची शब्द है। तो अवधूत मत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नाथ। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? तो जैन साहित्य में राम कथा जो है वो स्वयंभू द्वारा राम कथा जो है वो परम चरयू के नाम से जो है स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम बताएं। तो मैथिली हिंदी में रचित जो ग्रंथ है वो है पदावली। पदावली ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, पदावली। अगला प्रश्न है, इनमें से रासों को अर्थ प्रमाणिक रचना माना है। तो रासों को अर्थ प्रमाणिक रचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो ब्रिजभाषा कवि नंददास के रूप मंजरी ऑप्शन नंबर दो काव्य ग्रंथ पर जो है वो प्रेमाख्यानों का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई? तो 1503 ईस्वी में जो है वो रचना की गई थी। तो 1503 में मृगावती की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? तो कामदेव की स्तुति जो है वो माधव नाल काम कंदला प्रेमाख्यान ग्रंथ में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी तीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, गंधर्व सेन। अगला प्रश्न है, हरडे बानी का संपादन किया। तो हरडे बानी का संपादन जो है वो किया गया था संत जगन्नाथ दास ने। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीरदास ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया? तो कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से ग्रहण किया था अहिंसा का तत्व। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य ने की थी। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु है। तो रसखान के दीक्षा गुरु जो है वो माने जाते हैं विठलनाथ। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, विठलनाथ। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रयुक्त है? तो भ्रमर गीत में जो है वियोग रस जो है वो प्रमुख माना जाता है। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो जानकी मंगल जो है वो अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है हरिहट बापट की रचना का नाम है। तो हरिहट बापट की जो रचना है वो है पौरुषेय रामायण। ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से अग्रदास के गुरु हैं। तो इनमें से अग्रदास के जो गुरु माने जाते हैं वो है कृष्णदास पयहारी। ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक के रचयिता हैं। तो रामायण महानाटक के जो रचयिता हैं वो है प्राणनाथ चौहान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्राणनाथ चौहान जी जो है वो रामायण महानाटक के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है। तो प्रसन्न राघव के रचयिता कवि हैं जयदेव। जयदेव इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं। तो गदाधर भट्ट जो है वो चेतन संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। तो चेतन संप्रदाय इसका सही आंसर है। रस निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो रस निरूपक ग्रंथ जो है वो है रसप्रिया। तो रसप्रिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देने वाला जो प्रसाद जी का उपन्यास है वो है कंकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।